परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते ईश्वर नासरी के नाम से खुदावन। इस सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपके दिल में आज रहते हैं, हम जानते हैं कि खुदा आज हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं ईश्वर नासरी के नाम से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ईश्वर नासरी के नाम से। आज मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी आज प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले हैं, उनको बरकत, उनको आशीष, उनके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष आप देने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना सुनने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर, और वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं पिता, उनको ब्लेसिंग करेंगे, उनको ढेरों बरकत आशीष देंगे, उनके हर एक घटे और कमी में आप पूरा करने वाले हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हर एक चीज़ों को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज़ को देने वाले खुदा आप हैं, इसीलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। और पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग मिल करके प्रभु का धन्यवाद करें, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नई उम्मीद दी है, एक नई ताकत दी है परमेश्वर ने। इसीलिए आज हमें धैर्य रखना है, आज हमें विश्वास करना है, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हम वचन यहाँ पे देखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, आज हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हम खो चुके हैं और बहुत कुछ बहुत लोग पा चुके हैं। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। आज जितने लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, चिंताओं का सामना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं का सामना कर रहे हैं, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके लड़के और बच्चों में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम पिता धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए पिता, जो आप हमें वचन दे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए पिता, जो आपने वचन दिया है आज उसे हम पढ़ना चाहते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं यशायाह की पुस्तक। जब हम पढ़ते हैं अध्याय 55 और वचन नंबर 9 में यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच और विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यहाँ पे ये परमेश्वर का वचन क्यों कहता है? आज हमें इस बात को सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने क्यों कहा आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आज हमारी और परमेश्वर के सोच में ये सत्य है। मनुष्य की जो सोच होती है, जो गति होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो परमेश्वर से कहीं लाख गुना, उसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं कर सकते इस बात पे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके उत्तम विचार थे और अच्छे रीति रिवाज से परमेश्वर ने हमें पाला पोसा बड़ा किया। और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में आकाश और पृथ्वी को, जो भी कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा, आज हम देखते हैं हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखते हैं। खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ी सामर्थ्य हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है, मेरे पास बहुत पैसे, मेरे पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम है, मेरे पास ताकत है, पावर है, नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है आकाश और पृथ्वी का अंतर है सोच और विचार में और समझ में। इस बात को याद रखना। कभी भी इंसान ये घमंड ना करे कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, बहुत टैलेंट है। नहीं, परमेश्वर से कभी तुलना नहीं की जा सकती है। यदि इस बात को आप सोचते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में जो भी घटे और कमी उसको पूरा करेगा। यदि परमेश्वर के सामने आप झुक करके मांगते हैं कि खुदा, मैं अपने सिर को झुकाता हूँ और अपने घुटने को टेकता हूँ, और यदि मेरे जीवन में जो भी अपराध और गलतियां हुई है पिता, उसे आप क्षमा करें, उसे माफ करें, तो आपकी जिंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा। इस बात को याद रखना। आज जितने लोग प्रार्थना को सुनने के लिए आए हुए सुबह के लिए, बहुत मसीह भाई बहन होते ऐसे, वो भागते हैं, दौड़ते हैं। नहीं, आपको भी शांत रहना, अभी शांत रहना, अभी सुनना है वचन को, फिर प्रार्थना करना कि खुदा आपकी जिंदगी में आशीष आपको देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। संसार में आपका साथ दे या अन्यथा कोई ना दे,
संसार में आप किसी पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, मैं कहता हूं छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो, केवल प्रेम रखो, उनसे प्यार रखो, लेकिन उनसे उन पर निर्भर मत हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम इंसान के ऊपर निर्भर होते हो, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुझे जीवन दूंगा और तेरे जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको मैं पूरा करूंगा, कोई इंसान नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। यदि आज आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। तो आज हमें परमेश्वर के वचन पे बिलीव करना चाहिए या फिर मनुष्य के ऊपर? नहीं, मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य आपको छोड़ सकता है, चाहे वो आपके घर में हो, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार, आपका दोस्त कोई भी हो, अन्यथा कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको धोखा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं धोखा दे सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक मनुष्य और परमेश्वर से जो गति होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, वो कहीं आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इस बात को याद रखना। जो इंसान कहते हैं ना कि आज परमेश्वर नहीं है, जो लोग सोचते हैं, जो लोग सोचते कि परमेश्वर नहीं है, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपकी सोच है, आप अपनी जगह रखिए, क्योंकि परमेश्वर है वो खुदा आपको बरकत देगा। जितने लोग बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, उस खुदा वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर किसी से एडवाइस नहीं मांगता है, परमेश्वर से किसी से मतलब नहीं है कि वो परमेश्वर को एडवाइस दे सके। क्या परमेश्वर को आप एडवाइस दे सकते हैं? नहीं। क्या परमेश्वर को आप समझा सकते हैं? नहीं। जब आपकी खुद सोच इतनी गंदी हो सकती है तो क्या परमेश्वर को आप सलाह दे सकते हैं? नहीं। उस खुदा ने कहा आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इस बात को याद रखना। सोच, विचार और समझ में, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, ताकत में, इस बात को याद रखना चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, उसका कलाम कहता है। इसीलिए हम जब देखते हैं जिस प्रकार से वर्षों और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां परमेश्वर वचन कहता है वहां यूं ही लौट नहीं जाते हैं, वरन भूमि पर पड़ करके उप जाते हैं। और परमेश्वर वचन कहता है जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर इस सृष्टि पर, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी परमेश्वर का अनुसार है, जो नियम है, उसका कानून है, जो भी कुछ है रीति रिवाज के हिसाब से, मतलब जो भी इस समय चल रहा है, आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, आज हमारे परिवार में, यदि परमेश्वर आपको जीवन ना दे, आपको आशीष ना दे, आपके जीवन में, घर में बरकत ना दे, तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? जितने लोग बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, मैं उन मसीह भाई बहनों कहता हूँ, और जो वचन को सुनते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ, आज आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, चिंता में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी चिंताएं। आप कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके घर के लिए। तो खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकत देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन से आप जुड़े रहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं 11 में लिखा हुआ है, 55 के 11 में यशायाह की पुस्तक में लिखा गया है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ्य, ये ताकत है। जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकल गया है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो वो लौट करके दोबारा नहीं जा सकता। इस बात को याद रखना, वो लौट करके परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर पूरा करेगा उसको किसी भी हालात में, क्योंकि परमेश्वर का वो वचन है, वो सामर्थ है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि नहीं मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा। नहीं, परमेश्वर जिस पर कृपा करता है, जो प्रार्थना करते हैं, जो विनती करते हैं, जो मेहनत करते हैं और वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं और वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग करता है, उसको आशीष देता है। और जो भटकते हैं तो वो तो हमेशा भटकते रहते हैं, जो दौड़ते हैं वो हमेशा दौड़ते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। खुदा ने कहा तुम विश्वास करो, बिलीव करो, भरोसा रखो, मैं तेरी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था कि पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल होना ही है, किसी भी हालात में।
आपकी ज़िंदगी में यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है आपके काम को पूरा करने के लिए, यदि आज आप बिलीव रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वह सफल होगा काम। आपका कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, यदि हम विश्वास रखते हैं तो भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है 12 में यहाँ पे कहता है, लिखा है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचोगे, जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल करके जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकने वाले परमेश्वर ने कहा यहाँ पे, यदि आज हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग करता है। अपने स्वर्गदूतों को वो आज्ञा देता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, आपके हर एक काम सफल होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य और परमेश्वर की जो सोच है, विचार है, उसमें आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इस बात को हमें याद रखना, इस बात को याद रखना कि हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी भी सोच नहीं सकते कि एक मनुष्य का और एक, लोग बोल देते हैं कि भगवान का अवतार है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने कभी, अगर परमेश्वर किसी इंसान को भगवान या बना देगा तो इसका अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर की तुलना कभी नहीं की जा सकती है और उस ईश्वर की जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस पृथ्वी का, संसार का करता धरता, उद्धार करता, सृष्टि का करता है, वो आपके जीवन का करता है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार का करता धरता है, उद्धार करता है, जीवन देने वाला है। आज उस खुदा के सामने आप एक इंसान की तुलना करेंगे? कभी भी नहीं। इस बात को कभी भी अपने जीवन में नहीं लाना। यदि जीवन में सफल होना है, हर एक कार्य को सफल होना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की जो भी प्रजा है, जो भी बेटे और बेटियां हैं, जो भी आज प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर से सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, जो भटकते नहीं, जो भागते नहीं, जो दौड़ते नहीं हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता है, उनको ब्लेसिंग करता है, उनको आशीष देता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुदा के वचन पे आप बने रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक कार्य को सफल करेगा। यीशु नासरी के नाम सब धन्यवाद करते हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, अब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर, आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक
तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए विशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इस वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के गठिया से लोग रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हृदय रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख कर के अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से, लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत
दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करें पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है, और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को, हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता यीशु नासरी के नाम से। उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।